स्टूडेंट, मैं लक्ष्य गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस के ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशंस में। अगर आपने अभी तक टैली की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अपनी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी को कैसे प्रोसेस किया जाता है और किस तरीके से हम अपनी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं पीएफ को, ईएसआईज को, या किसी भी टाइप के फॉर्मेट के अंदर हम सबको एडजस्ट कैसे करते हैं, उनकी एब्सेंट और प्रेजेंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद उनकी नेट सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है टैली के अंदर। और इस टॉपिक को हम पेरोल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं कि पेरोल के अंदर ही हम सारे सैलरी प्रोसेसेस को सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज पेरोल का टॉपिक, किस तरीके से सैलरी प्रोसेस होगी वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरोल करने से पहले आपको करना क्या है, आपको हमेशा की तरह आपको फीचर्स एक्टिवेट करने हैं, यानी फीचर्स को एप्लीकेबल करना है ताकि आप पेरोल कर पाएँ और पेरोल को अपनी टैली के अंदर प्रोसेस कर पाएँ। तो F11 करेंगे हम, और F1 यानी अकाउंटिंग फीचर के थ्रू हम ओपन करेंगे अकाउंटिंग फीचर को, और इसमें हमारे दो फीचर्स दिए हुए हैं पेरोल के लिए जिनको हम यस करेंगे। मेंटेन अ पेरोल, ये यस होगा आपका फीचर, और इसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, वो ऑप्शन भी आपको यस करना है, तो इसको भी हम यस कर लेते हैं और आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दो फीचर्स हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, मेंटेन पेरोल और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। ओके, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को ओपन करने के लिए हम F3 का यूज़ करते हैं, फंक्शन की F3 यूज़ होती है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को ओपन करने के लिए। तो F3 करेंगे, और F3 के अंदर हमारे दो फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं, अनेबल अ पेरोल स्टैट्यूटरी, तो इसको हम यस मेंशन करेंगे इसके सामने, और सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल को भी हम यस करेंगे, तो यस आप करिए। उसके बाद आएगा आपका प्रोविडेंट फंड डिटेल्स, कंपनीज अकाउंट ग्रुप, कंपनीज सिक्योरिटीज, ईएसआई की डिटेल्स, नेशनल पेंशन स्कीम की डिटेल्स, तो ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी प्रोसेस दे देगी, तो आप वहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। तो अभी हम स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, हमारे पेरोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको स्किप करने की वजह से, तो आप इसमें पीएफ डिटेल्स वगैरह या ईएसआई डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि डिडक्टर टाइप की आपकी जो कंपनी है या जो जिसकी भी आप सैलरी बना रहे हैं वो गदर यानी अदर्स किसी कंपनीज टाइप में है, यानी एचयूएफ, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, या कोई और आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट के पार्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली अदर्स का ही मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बेसिस पे ही हम लोग काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट होता है आपका डिडक्टर और ब्रांच डिवीजन, यानी डिडक्टर आप किस ब्रांच की सैलरी प्रोसेस करना चाहते हैं, किस प्लेस की कौन सी ब्रांच है आपकी जिसकी आप सैलरी प्रोसेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ब्रांच नेम या लोकेशन नेम डाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि हम हेड ऑफिस की सैलरी को प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप हेड ऑफिस ले सकते हैं। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे, जो भी आपकी कंपनीज का सीईओ है या एमडी है तो हम उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमने ले लिया मिस्टर एक्स एंड सन एंड डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे हमने सन एंड डॉटर ऑफ का मतलब उनके पेरेंट्स का नाम लिखना है, और डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दी सीईओ, और आपका पैन कार्ड नंबर, यानी कंपनी का जो पैन कार्ड नंबर होता है या आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर क्या होता है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड आपका 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें फर्स्ट जो 5 नंबर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट के होते हैं, तो हम फर्स्ट 5 नंबर्स अल्फ़ाबेट के फिलअप कर सकते हैं। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक आप डालेंगे। नेक्स्ट जो 4 नंबर होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, तो यहाँ पे आप 4 नंबर्स फिल करेंगे जो कि न्यूमेरिकल है, और लास्ट एक और होता है पैन नंबर जो कि आपका अल्फ़ाबेट रहता है। तो फर्स्ट 5 जो लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट के होते हैं, नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट होता है वो अल्फ़ाबेटिक होता है। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर भी हम पैन कार्ड नंबर को अगेन फिलअप करेंगे, और प्रॉपर पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके फीचर्स एक्टिवेट हो गए हैं। इसके बाद आप स्किप करिए। स्किप करने के बाद आपका फीचर यहाँ पे पेरोल इन्फो की आपकी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ ऐड हो जाएंगी। पहले आपने अगर नोटिस किया हो तो पेरोल इन्फो नहीं आ रहा था, बट अब आपका पेरोल इन्फो यहाँ ऐड हो गया है, क्योंकि आपने इसके फीचर्स को एक्टिव कर दिया है और एप्लीकेबल कर दिया है, तो आपका पेरोल का फॉर्मेट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। अब हम पेरोल इन्फो के अंदर क्या करेंगे, सारी डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉई कैटेगरी, यानी एम्प्लॉई का
जिस भी ब्रांच में वर्क कर रहा है उसका ब्रांच नेम आपको बनाना है। जैसे हमने अभी अभी हेड ऑफिस के नाम से ब्रांच यानी अपने ऑफिस का लोकेशन सेट किया था, तो हम हेड ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, हेड ऑफिस। ओके, हेड ऑफिस आप फिल कर सकते हैं या किसी भी ब्रांच का नेम डाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया दिल्ली ब्रांच। ओके, आप ब्रांच को उनके नेम को सेव करेंगे और आपकी ब्रांच रेडी हो चुकी है। इसके बाद आप सेव करेंगे और नेक्स्ट ग्रुप की तरफ फॉरवर्ड होंगे। तो एम्प्लॉई ग्रुप में क्या बनता है, एम्प्लॉई ग्रुप के अंदर हम लोग ये क्रिएट करते हैं कि कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी कंपनी में सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का भी हो सकता है, और आपका एचआर, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सैलरीज के लिए काम करेगा, प्रोसेस करेगा, आपके अकाउंट सेक्शन को सेटल करेगा। एचआर का काम होता है कि एचआर में हम लोग एम्प्लॉयज़ को हायरिंग्स का काम करते हैं कि एम्प्लॉयज़ हायर करना, अपने कंपनी में मैन पावर को रिक्रूट करना। तो ये काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। ऐसे ही हम अपने डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे रेडी करेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में चाहेंगे आप क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें कैटेगरी में नेम फिल करना है दिल्ली ब्रांच, और नेम में ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच नेम लिखने के बाद अब आपको जो भी ग्रुप है आपका, यानी जो भी डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पे रेडी करना है। जैसे हमने ले लिया सेल्स डिपार्टमेंट और हमने इसको एक्सेप्ट किया। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो कैटेगरी आ रही है उसमें आपको अपना ब्रांच नेम ज़रूर डालना है। अगर आप वो नहीं फिल करेंगे तो आपका एरर अभी से ही शुरू हो जाएगा और आपका गलत होना स्टार्ट हो जाएगा और सैलरी प्रोसेस सही से नहीं होगी। तो आप जो भी डिपार्टमेंट बनाएंगे उसमें आप ध्यान रखिए कि कैटेगरी आपको यानी ब्रांच नेम आपको फिल करनी ही करनी है। सेल्स परचेज डिपार्टमेंट, नेक्स्ट हमने लिया मार्केटिंग। ऐसे ही हमारी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम वो सारे यहाँ पे रेडी कर देंगे। ओके, फाइनेंस या अकाउंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, सारे हमने अपने डिपार्टमेंट्स नेम रेडी कर लिए। उसके बाद हमें बनाना है एम्प्लॉयज़ के नेम को। तो एम्प्लॉयज़ नेम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और हम अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हम हमारी कंपनी के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर वर्किंग है, उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स यहाँ आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप कैटेगरी फिल करिए दिल्ली ब्रांच और एम्प्लॉय का नाम लिखिए अमित। जैसे अमित शर्मा के नाम से एक एम्प्लॉय है, हमने रेडी किया। अब अंडर में आता है कि अंडर में हमें उसको कौन से डिपार्टमेंट में वो वर्किंग है हम वो फिल कर सकते हैं। जैसे ये जो एम्प्लॉई है वो अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है तो हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की उसने हमारे ऑफिस को कब से ज्वाइन कर रखा है वो आप डेट फिल कर सकते हैं। तो आप कोई भी डेट, जैसे आपने इससे प्रीवियस कोई भी डेट आप ले सकते हो कि वो कब से ज्वाइंड है यहाँ पे, तो आप वो डेट फिल कर सकते हो। सैलरी डिटेल को यहाँ एक्टिव नहीं करना है, आप कोई चीज़ ध्यान रखनी है कि सैलरी डिटेल यहाँ एक्टिव नहीं होगी। एंटर करेंगे, एम्प्लॉयज़ नेम फिल करेंगे, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन वगैरह सारी डिटेल एम्प्लॉयज़ की आप यहाँ फिल करेंगे। मेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे कंपनीज़ के बैंक डिटेल्स फिल करते हैं कि बैंक, आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल आएगी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह, ताकि जब भी हम उनको सैलरी ट्रांसफ़र करें तो हमारे पास ये डिटेल उनकी होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे फिलअप करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं कंपनी, इस एम्प्लॉई जो भी हमारे वर्किंग है उनके पैन कार्ड डिटेल्स, पीएफ अकाउंट डिटेल्स, ईएसआई डिटेल्स, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको कंपनी के थ्रू खुद इशू हो जाएंगी और वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रेडी करेंगे। दिल्ली ब्रांच, और हमने नाम दिया विशाल। कौन सी डिपार्टमेंट में वर्किंग है वो लेंगे, हमने लिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और इस तरीके से आप इसको सेव करते हुए आगे जाएंगे। सारी डिटेल आप खुद फिल कर सकते हैं। और अभी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी इतनी नीड नहीं है, हम एजुकेशन मोड पे काम करें तो अभी भी हम इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। और ये एम्प्लॉई है परचेज सेक्शन में, तो ऐसे ही आपको एम्प्लॉई रेडी करते जाना है। ओके, एम्प्लॉयज़ बनाने के बाद आपको यूनिट्स रेडी करनी है। यूनिट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स में हम लोग ये बनाते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, यानी हम सैलरी में कौन कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। तो वो हो सकती है आपके डेज़ के नाम से, यानी सैलरी हम पर डेज़ के बेसिस पे भी लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग पूरे मंथ प्रेजेंट नहीं होते। जितने दिन प्रेजेंट हो आप उतने ही डेज़ की सैलरी आपको मिलेगी। तो डेज़। सेकेंड आपका यूनिट बनेगा मंथ, तो मंथली, यानी कई बार हमें सैलरी पूरे मंथली बेसिस पे मिलती है, सारी कैलकुलेशन मंथली सैलरी बोली होती है, तो हम लोग मंथली का भी यूनिट रेडी करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है आवर्स। आवर्स में हम लोग इसलिए रेडी करते हैं कि अगर एम्प्लॉई ओवर टाइम करता है तो उसको कैलकुलेशन आवर्स में की जाती है, तो आपको आवर्स की यूनिट भी यहाँ पे रेडी करनी है।
उसके बाद आपको आगे चलना है अटेंडेंस के अंदर। अटेंडेंस में हमारी जो भी डिटेल फिल होती है वो ये होती है कि अटेंडेंस में हम प्रेजेंट, या तो एम्प्लॉय प्रेजेंट हो सकता है, तो प्रेजेंट को हम अटेंडेंस टाइप के अंदर फिल करते हैं अटेंडेंस की कैटेगरी में, क्योंकि जितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट है उतने दिन की उसकी अटेंडेंस मार्क होगी। तो अटेंडेंस या ऑब्लिक लीव विद पे के अंदर प्रेजेंट का अटेंडेंस टाइप फिल किया जाता है। नेक्स्ट है एब्सेंट। एब्सेंट की सैलरी एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, तो ये होता है लीव विदाउट पे, यानी लीव है और पेमेंट नहीं है, क्योंकि एब्सेंट की पेमेंट आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करती है, तो लीव विदाउट पे के अंदर ये ऐड हो जाता है। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव का मतलब होता है कि वो लीव जो कंपनीज अपने पास से देती है, अपने पास एडिशनल लीव एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय को दी जाती है, जिसकी पेमेंट एम्प्लॉय को मिल जाती है, तो वो आती है लीव विद पे की कैटेगरी में। तो आप इसको लीव विद पे की कैटेगरी में रखेंगे। और ओवर टाइम, लास्ट आपका ओवर टाइम अटेंडेंस के अंदर बनता है। ओवर टाइम बनता है प्रोडक्शन के अंदर, यानी जितना भी कंपनी एडिशनल प्रोडक्शन कर रही है, और ओवर टाइम हमेशा आवर्स के अंदर रेडी होता है, तो आप आवर्स के अंदर इसको सेटल करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने अटेंडेंस को रेडी करते हैं। पे हेड्स के अंदर क्या होता है? पे हेड्स के अंदर हम अपनी सारी सैलरीज को प्रोसेस करने के लिए जितने भी पे हेड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 7 पे हेड्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्ट हमारा बेसिक सैलरी से होता है, बेसिक सैलरी, देन PF, ESI, HRA, DA, TA एंड ओवर टाइम। तो ये सारे पे हेड हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। तो अटेंडेंस पे जाएंगे, सॉरी अटेंडेंस के बाद हम लोग पे हेड को रेडी करेंगे। तो पे हेड रेडी होगा बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी आएगी पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय को ये मिलती है तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में आएगा। और अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। कंपनीज के लिए सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे आती है। कैलकुलेशन टाइप में क्या आता है कि सैलरी जो हमारी कैलकुलेट होती है वो हमारी अटेंडेंस के बेस पे होती है, यानी जितने दिन हम प्रेजेंट हैं या कैजुअल लीव की आपको पेड होगी। तो अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस लीव विद पे, हमें यहाँ पे प्रेजेंट और कैजुअल लीव दोनों की सैलरी मिलती है, तो हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एब्सेंट की डिडक्ट करेंगे। और कैलकुलेशन पीरियड, जो सैलरी हमारी कैलकुलेट होती है वो मंथ्स बेसिस पे होती है, तो हम मंथ्स लेंगे। और एज पर कैलेंडर पीरियड लिखा है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे, यानी पर डे की अगर सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम अपनी जो भी मंथ के डेज होते हैं उसके बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज के बेस पे पर डे की सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलेंडर पीरियड के अंदर ही आपको मेंशन करना है और आप इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है जिसको हम PF बोलते हैं, PF एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से PF डिडक्ट होता है। तो ये आता है इस एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंदर। तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन और PF है तो PF अकाउंट में रहेगा। और कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज कंपनी अभी PF डिडक्ट कर रही है, बट आने वाले टाइम में कंपनी को अपने एम्प्लॉय को ये PF रिटर्न भी करना पड़ता है, तो इसलिए करंट लाइबिलिटी में। कंप्यूट, PF को हम कंप्यूट करते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज बेसिस पर, वो भी बेसिक सैलरी के। तो हमें यहाँ लेना है एक फार्मूला, स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को ऐड करेंगे, एंड ऑफ लेस, और परसेंटेज फिल करेंगे कि एट प्रेजेंट जो PF की डिडक्शन है वो 12% की चल रही है, तो 12% हमारा PF का डिडक्शन होता है। ये हमने कैलकुलेट किया। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है, तो ये भी आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI किस टाइप की डिडक्शन होती है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है हमारी, कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए उसके लिए एक इंश्योरेंस डिडक्शन होती है, कि आने वाले टाइम में अगर एम्प्लॉय को कोई भी हेल्थ फैसिलिटी, वो सिकनेस की बीमारी या कोई भी एक्सीडेंटल होता है, तो उसके लिए सारे जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो कंपनी बियर करेगी, यानी कंपनी पे करेगी। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में रहता है। ये भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये भी कंपनी को पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को, तो लाइबिलिटी की कंडीशन में रहेगा। बट इसके भी एक परसेंटेज है जो कंपनी डिडक्ट करती है, तो ये है स्पेसिफाइड फार्मूला के बेस पे बेसिक सैलरी, और जो इसकी डिडक्शन होती है वो 0.75% डिडक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से। नेक्स्ट आता है HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंटल अलाउंस वो अलाउंस होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है, ये एम्प्लॉय की अर्निंग में रहेगा, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो हाउस रेंटल अलाउंस होता है वो भी एम्प्लॉय को परसेंटेज के बेस्ड पे मिलता है। तो
एज कंप्यूटेड वैल्यू में हम फिल करेंगे ताकि हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन को फिल कर पाए। तो एज पर कंप्यूटेड वैल्यू ऑन अ स्पेसिफाइड फार्मूला, कि इसका भी फार्मूला हम ऐड कर देते हैं कि जैसे एम्प्लॉयज़ को HRA 20% मिलेगा उसकी सैलरी का। HRA एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेंज होता रहता है क्योंकि वो उसके पोजीशन के बेस पे मिलता है कि जिस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन या पोजीशन जितनी ज़्यादा है उसको HRA उतना ही ज़्यादा दिया जाता है। तो हमने यहाँ अज्यूम किया कि 20% एम्प्लॉयज़ को HRA हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट लिया हमने डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, अलाउंसेस सारे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और DA जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिल दिया जाता है। तो ये हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयज़ अर्निंग होती है क्योंकि एम्प्लॉय को अर्निंग में मिलता है और अर्निंग होती है एम्प्लॉय की, क्योंकि जितने भी अलाउंसेज होते हैं ना वो एम्प्लॉय को हमेशा मिलता है। तो आपको सारे अलाउंसेज अर्निंग की कैटेगरी में ही रखने हैं। फिक्स्ड होते हैं, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका भी एक परसेंटेज है एज पर कंप्यूटेड वैल्यू, और हम इसको फिल करते हैं ऑन अ स्पेसिफाइड फार्मूला। इसका भी फार्मूला है कि बेसिक सैलरी का जो DA है वो 20% मिलेगा या 30% मिलेगा, जितना भी मिल रहा है 25% वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग और कन्वेंस अलाउंस दोनों को हम सेम नेम से बनाते हैं क्योंकि दोनों का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। कन्वेंस अलाउंस ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है फ्लैट रेट में, यानी जितना भी एक्चुअल में कंपनी एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है या कन्वेंस का एक्सपेंस होता है एम्प्लॉय को उतना ही दिया जाता है। तो ऑन अ फ्लैट रेट और डेज वाइज के बेसिस पे दिया जाएगा। ओवर टाइम, ओवर टाइम भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है तो अर्निंग में हम रखेंगे और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ओवर टाइम हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए मिलता है, जो भी आप एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे और वो भी आवर्स के बेसिस पे, तो इस तरीके से हमें ओवर टाइम मिलता है। तो ये 7 पे हेड्स हैं जो हमने अभी बनाए हैं। अगर कोई भी पे हेड आपका एरर हो जाता है या आपसे गलती हो जाती है तो आप अल्ट्रेशन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक सैलरी, DA, ESI, HRA, ओवर टाइम, PF एंड ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस। सारे अलाउंसेस रेडी करने के बाद आपके अलाउंसेस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ में कि आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम सैलरी डिटेल को फिल करेंगे। सैलरी डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सारे डिपार्टमेंट्स में सैलरी को फिल करना है। तो हम अकाउंट सेक्शन में जाएंगे और डेट को फिल करेंगे। 1 अप्रैल 21 हमने यहाँ सैलरी फिल की, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट किया और बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय को मिल रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो 25,000 यानी 25,000 की है, तो हमने वो फिल कर दिया। अभी हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर आप कंपनी में वर्किंग है तो आपको बताया जाएगा कि इस एम्प्लॉय को हमें कितनी सैलरी देनी है, तो अभी हम अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस के बेस पे ले रहे हैं। डियरनेस अलाउंस, ESI, क्योंकि इनमें इसलिए नहीं आ रहा आपका अमाउंट फिल करने के लिए ऑप्शन क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें परसेंटेज पे सेट की हुई हैं। HRA, ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई करता है तो हमें बताना पड़ेगा कि ओवर टाइम पर आवर का 250 हम एम्प्लॉयज़ को देंगे, तो हमें वो फिल करना है। PF एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है कहीं पे भी ट्रैवल करने का खर्चा, तो पर डे का कितना एक्सपेंस आप उनको पे करेंगे। तो ये होता है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हमने फिल कर दिया। सेम एज इट इज़ आपको और भी जितने डिपार्टमेंट हैं सब में फिल करना है। तो हमने मार्केटिंग का ओपन किया 1/4/2021, स्टार्ट फ्रेश किया, दोबारा से हम इसमें फिल करना शुरू करेंगे। बेसिक सैलरी 30,000, डियरनेस अलाउंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, रेंट, हाउस रेंटल अलाउंस सारा लिया हमने। ओवर टाइम हमने फिल किया कि 300 पर आवर का मिलेगा एम्प्लॉय को। प्रोविडेंट फंड एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो एम्प्लॉय को मिलेंगे वो 120 पर डे के बेस में मिलेंगे, हमने इसमें भी फिल कर लिया। ऐसे ही हम परचेज और सेल में भी फिल करेंगे। ओके, स्टार्टअप फ्रेश, बेसिक सैलरी हमने ली 32,000, डियरनेस अलाउंस परसेंटेज पे है तो ESI, HRA, ओवर टाइम मिलेगा 320 रुपीज़ पर आवर का। PF परसेंटेज पर, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 200 पर डे का। तो हमने अब इस तरीके से आपको अपने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट फिल करने हैं, फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ में फिलिंग करनी है अपने सारी सैलरीज़ की। तो सैलरीज़ को फिल करने के लिए हम अमित से शुरू करते हैं। अमित शर्मा, 1 अप्रैल 2021। अब आप चेक करिए कि अमित जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हम सैलरी ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है,
कि कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू जैसे ही आप करोगे, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, डायरेक्ट आपका डाटा वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आप कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको निशा के नाम से भी करना है, निशा एम्प्लॉय को भी देना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। निशा परचेज डिपार्टमेंट से है तो परचेज का सारा डाटा आपको कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट विशाल, विशाल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है तो हम उसका भी फिल करेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू और आप इसको सेव करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको बहुत ध्यान से डेट फिल करके आपको सैलरी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अटेंडेंस का, कि अटेंडेंस में एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा है, एब्सेंट रहा है, ओवर टाइम रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी है। तो अटेंडेंस आती है इन्वेंट्री वाउचर के अंदर। इन्वेंट्री वाउचर हम ओपन करेंगे और अटेंडेंस की शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। आप कंट्रोल F5 से अटेंडेंस वाउचर ओपन करेंगे और हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं, अमित, निशा एंड विशाल, और सबके अटेंडेंस आपको यहाँ पे डालनी है कि वो एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा है, एब्सेंट रहा है, ओवर टाइम किया है तो कितना किया है, और कैजुअल लीव लिए तो कितने लिए, तो वो आपको यहाँ फिल करनी है। तो हम अमित से शुरू करते हैं कि अमित एब्सेंट है 1 डे पूरे मंथ में, और अमित प्रेजेंट रहा है 29 डेज़, प्रेजेंट लिया हमने 29 डेज़, और अमित ने ओवर टाइम भी किया है तो हमने ओवर टाइम को भी ऐड किया 5 आवर्स, और कैजुअल लीव पे अमित नहीं था तो कैजुअल लीव हमने फिल नहीं की। सेम एज इट इज़ आपको निशा का भी फिल करना है कि निशा एब्सेंट थी 2 दिन, निशा 1 दिन की कैजुअल लीव पर थी, कैजुअल लीव, और वो प्रेजेंट रही है, प्रेजेंट लिया हमने। अब देखिए आप, निशा ने 2 दिन की कैजुअल लीव ली और 2 दिन एब्सेंट रही और 1 दिन की कैजुअल लीव पे, यानी 27 डेज जो रिमेनिंग रह गए उतने दिन वो एम्प्लॉय कंपनी में प्रेजेंट हुई हैं तो प्रेजेंट जाएंगी। और निशा ने ओवर टाइम नहीं किया तो हम फिलअप नहीं कर रहे हैं, हम विशाल का फिल करेंगे। विशाल पूरे 30 डेज़ के 30 डेज़ वो प्रेजेंट था, तो हमने इसकी सारी अटेंडेंस फिल कर दिया हर एक एम्प्लॉयज़ की। अटेंडेंस फिल करने के बाद लास्ट स्टेप आपका होता है कि पेरोल प्रोसेस करना, यानी सैलरी को प्रोसेस करना। तो पेरोल की शॉर्टकट की कंट्रोल F4। आप यहाँ पे फिल करेंगे कैश या बैंक, जैसे भी आप सैलरी दे रहे हैं आप वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप Alt A करेंगे, Alt A से सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं हम लोग, सैलरी के लिए, और आपके किस मंथ की सैलरी, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की सैलरी आप पे कर रहे हो एम्प्लॉय को। तो हमने लिया 1 अप्रैल टू 1 मई, और दिल्ली ब्रांच की सैलरी है, सारे डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी दे रहे हो तो आपको ऑल आइटम्स में ही रखना है इसको। सॉर्टेड बाय, यानी आपकी जो सैलरी शीट है वो अरेंज होकर आएगी अल्फ़ाबेटिकली, यानी सॉर्ट होकर आएगा अल्फ़ाबेटिकली इस एम्प्लॉयज़ के नेम के बेस में, और कैश लेना है और आपकी सैलरी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी सैलरी को प्रोसेस करते हैं। बट सैलरी स्लिप आपको कहाँ दिखाई देगी, कहाँ मेंशन होगी, तो वो आप गेटवे ऑफ टैली पर आकर डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले में जाएंगे आप, डिस्प्ले के अंदर आपका आता है पेरोल रिपोर्ट्स, आप पेरोल रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल ओपन करेंगे और पे स्लिप के अंदर जाएंगे तो आपको सिंगल यानी 1-1 करके आप एक बार करके सारी सैलरी स्लिप को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय थे, तीनों एम्प्लॉय के नाम यहाँ मेंशन हो रहे हैं, आप जिसको भी ओपन करेंगे उसकी सैलरी स्लिप आपको शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारी अर्निंग्स आ रही हैं और यहाँ पे सारे हमारे डिडक्शंस आ रही है, यानी हमारी सैलरी में से DA, HRA, ओवर टाइम एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारी को मिलेगा और साथ ही ESI और PF डिडक्ट होगा। तो उसके बाद हमारी नेट सैलरी कितनी बन रही है, वो नेट सैलरी हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी सैलरी को प्रोसेस कर रहे हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ऐसे ही साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, GST का, जो सबसे ज़्यादा टैली के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हम वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।